मित्रों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आखिरकार ये क्या कन्वेंशन है, क्यों है, किस तरीके से है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में कि वह कैसे डिप्लीट हो रही है और क्यों हो रही है। सबसे पहली बात कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज़ के अंदर आप हैं, तो इसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग एरोसोल्स, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स। इनमें से कौन कौन से जो कितनों को बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में पता होना चाहिए, क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो ये क्या है, चारों चीज़ें उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिरकार यह क्वेश्चन पूछा क्यों गया था, सबसे पहला यह क्वेश्चन हमारे दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। तो यह आज इसके लिए किया गया था क्योंकि आपका जो न्यूज़ में था कि न्यून की रिपोर्ट के अनुसार अर्थ एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर है स्लोली जो है अपने आप को फिर से हील कर रही है, ठीक है। और अंटार्कटिका में अबाउट 43 ईयर्स के बाद यह फुल्ली अपने आप को मेंड द कर देगी। अब ये होल क्या है, ओजोन लेयर के होल के बारे में तो आपने सभी सुना होगा, परंतु अगर किसी ने नहीं सुना है तो उसको पहले ये बता दूं मैं कि ओजोन लेयर होती क्या है। बिकॉज पहले ओजोन लेयर के बारे में पता तो होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर वगैरह ऐसी चीज़ें आती रहती है। तो इस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आपकी ओजोन लेयर आती है जो कि O3 इसका फॉर्मूला होता है। अभी बाद में फिर से डिस्कस करूँगा। अब ये क्या काम करती है, एक लेयर बनी हुई है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के साथ मिलकर, जो कि जो सन है उससे जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसमें से जो यूवी बी रेज होती है उनसे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। और ये जो है हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, इनको वह वापस रिफ्लेक्ट कर देती है और बाकी को आने देती है। तो यूवी बी रेज को जब नहीं आने देती है तो यह प्रोटेक्ट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को, ठीक है जी। अर्थ को प्रोटेक्ट करती है ताकि यहाँ पे जितनी भी लाइफस्टाइल्स हैं इनको कोई भी नुकसान ना पहुँच सके। उन नुकसान देने वाली पैरा बैंगनी किरणों से हमारी मदद को से बचाने के लिए हमारी मदद कर देती है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे जो ये आप का जो ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इसके अंदर होल बन रहा है। वैसे ही अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, वहाँ के जहाँ पे टाइम बर्फ, यहाँ ग्लेशियर है, वहाँ पे जो उसका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो है एक होल हो गया है जिसको हम ओजोन लेयर होल के बारे में कहते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं। तो वो ओजोन लेयर का जो होल है वो फुल्ली मेंड हो जाएगा 43 ईयर के अंदर। मतलब अपने आप को जो ये ओजोन लेयर है अपने आप को एकदम से हील कर रही है, इसलिए यह न्यूज़ में था। तो अब यह होता क्या है, ओजोन लेयर आपको मैंने बता दिया कि ओजोन लेयर क्या होती है कि सन से प्रोटेक्ट करती है जो कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ठीक है जी। वो O3 जो है वो हमारी ओजोन लेयर आती है, इसकी एक लेयर बनी हुई है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के आसपास। तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें से कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ये पोल्यूशन आपका ग्लोबल वार्मिंग बनाता है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी गैसेस को रिलीज़ करता है जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वगैरह, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस से जो डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का, और जिससे कि पैराबैंगनी किरणें अर्थ पर पहुंच रही है, ग्लोबल वार्मिंग बनने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आ रही है जैसे स्किन कैंसर और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बीमारियां जिनके नाम गिनते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से बचाने के लिए बहुत सारे कन्वेंशन हुए, जैसे वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, कहाँ पे है, कैसे नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे गॉटेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999 के अंदर हुआ था। तो जो गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, इसको कम करने के लिए, इसका प्रोडक्शन कम करने के लिए जो है यह कन्वेंशन वगैरह हुए थे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओजोन डे भी हम मनाते हैं 16 सितंबर को, हम ओजोन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि हम अपनी ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करते हैं। अब ये जिन वजह से ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के अंदर आपका फ्लोरीन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं, ऑब्वियसली कार्बन तो हो गई, ठीक है जी। तो ये जो है एक ऑर्गेनोफ्लोरीन कंपाउंड होते हैं, ठीक है जी। ये जो है स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, लाइक अदर ग्रीन हाउस गैसेज जितनी भी होती है उनसे ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली मतलब
बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रीन हाउस गैसेज से, जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ठीक है, जो अदर ग्रीन हाउस गैसेज होती है ये मोस्टली बायो प्रोडक्ट्स या फिर वेस्ट होता है, परंतु जो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है उनको स्पेशली मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि ये जो है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो यूज़, जैसे एयर कंडीशनर हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर अपना यूज़ करते हैं, मतलब फ्रिज जो घर में होता है या फिर हमारा AC होता है, उसके अंदर से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है रिलीज़ होते हैं। ठीक है जी। ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इतना ज़्यादा वो मतलब डिप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन यह एक सुपर ग्रीन हाउस गैसेज है जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी। तो देयर पोटेंशियल टू कॉज द ग्लोबल वार्मिंग इज 1000 टाइम एज कम्पेयर टू द अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो एग्जांपल जैसे HFC-23, HFC-134A क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ठीक है जी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज करते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए, और जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है, उससे बचने के लिए 1985 के अंदर वियना के अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। ठीक है जी, जिसको हमने इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ एक फ्रेमवर्क बनाया था ताकि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये वियना कन्वेंशन क्यों नाम दिया गया इसको, क्योंकि यह वियना के अंदर हुआ था। अब वियना कहाँ पे है, आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है जी। इसके अंदर एक ऑस्ट्रिया जो एक कंट्री है, वहाँ की राजधानी क्या है, वियना। ठीक है जी। तो वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं कि वियना के अंदर यह कन्वेंशन हुआ था जिसमें कि हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन को या इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाया था वियना के अंदर। ठीक है जी। इसलिए इसको वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। 1985 में यह हुआ था। वियना कन्वेंशन के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। ठीक है जी। यह भी यही काम करता है कि यह भी इसी के बारे में बात करता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, इसको कैसे कम करना कैसे नहीं करना है। इसको वियना कन्वेंशन ने अडॉप्ट कर लिया था 1987 के अंदर। 1989 के अंदर यह काम करना शुरू हो गया। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, तो जगह आपको पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो मॉन्ट्रियल एक जगह है जो कि कनाडा के अंदर आपको देखने को मिल रही स्पेसिफिक ओशन के आसपास, है ना। ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है जी। इस साइड को पैसिफिक ओशन है। ठीक है जी। तो यह अटलांटिक ओशन के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल हुआ था जो कि इसी के लिए किया गया था। अब किगाली एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि किगाली एग्रीमेंट आपका न्यूज़ में रह चुका है इससे पहले, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं कि किगाली एग्रीमेंट है क्या। किगाली एग्रीमेंट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसको हमने 1989 के अंदर जो है अडॉप्ट कर लिया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, जिसमें कि एक अमेंडमेंट था किगाली एग्रीमेंट। ठीक है जी। अभी किगाली एग्रीमेंट का नाम किगाली क्यों पड़ा था, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि किगाली एग्रीमेंट में हुआ क्या था। किगाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके हम ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम फेज आउट करने की बात करेंगे। ठीक है जी। तो किगाली एग्रीमेंट उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर 8th अमेंडमेंट किया गया था, जो कि 28th पार्टी मीटिंग ऑफ पार्टी होती है, जिसमें कि 197 मेंबर ने भाग लिया था। ठीक है जी। तो उसमें यह अमेंडमेंट किया गया था किगाली के अंदर। किगाली क्या है, कैपिटल है रवांडा की। आप बोलेंगे रवांडा, तो रवांडा जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे, अफ्रीका का मैप आप देखते हैं यहाँ पे, इसके अंदर एक कंट्री आती है आपकी रवांडा। ठीक है। रवांडा की कैपिटल है आपकी किगाली। तो वहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है जी। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया है यहाँ से। तो किगाली एग्रीमेंट जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 8th अमेंडमेंट था, जो कि वहाँ पे हुआ था। ठीक है जी। तो इस जिससे में कि हमने यही बात की थी कि हमने क्या करना है, अपने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उनका प्रोडक्शन को यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को हमने 80 to 85% रिड्यूस करना है। बेस लाइन रखी हमने 2045 के तक। ठीक है जी। और हमने यह रखा कि हमने क्या करना है, जो कि इस चीज़ से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और हम अपने ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ना 2100 ईस्वी तक हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बारे में यह जो है किगाली एग्रीमेंट सारा हुआ था। बाकी मैंने आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो किगाली एग्रीमेंट है ग्रीन हाउस गैसेस से फाइट करने के लिए ही मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसके अंदर जो है अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है जी। तो अब आपका पता लग गया। अब आप क्वेश्चन क्या था आपका कि एरोसोल, फोम एजेंट्स
फायर रिटार्डेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स, इनमें से कौन कौन से ऐसे जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रिलीज करते हैं। तो पहले आपको पता होना कि एरोसोल्स, फोम एजेंट वगैरह क्या होते हैं। देखो एरोसोल्स की स्प्रे आपने देखी होगी, स्प्रे तो आपने सारी देखी होगी। ये क्या है, आपकी एरोसोल्स होती है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे आपका फिस्ट या फॉग भी जो कि एरोसोल्स ही होता है, प्रोपेलेंट होते हैं। वैसे स्प्रे जो होती है एरोसोल्स की, उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा ये गैसेस जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। उसके अलावा जो फोमिंग एजेंट होते हैं, ठीक है जी, इससे अंदर से भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिलीज होता है। वैसे ही आपको जो फायर रिटार्डेंट्स हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किया जाता है, ताकि हम रिटार्डेंट का मतलब क्या है, ताकि जो उनका आग लगती है, कभी भी कहीं जंगलों में लग जाती है, कहीं भी लग जाती है, तो उसको रोकने के लिए फायर रिटार्डेंट्स का यूज़ किया जाता है ताकि वो आग को बढ़ने से रोके। तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उससे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। लेकिन इन तीनों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ निकल रहा है, लेकिन जो ल्यूब्रिकेंट होता है उसके अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रिलीज नहीं होता है। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट थोड़ा अलग चीज़ हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी, कि केवल 3 ऐसे हैं, एरोसोल्स, फोमिंग एजेंट एंड जो आपकी अग्निमंदक जिसको कहते हैं फायर रिटार्डेंट्स, तो इनके अंदर ही जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होता है, लुब्रिकेंट या स्नेहक के अंदर नहीं होता है। तो होप्स आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर अच्छा या बुरा लगता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।